हेलो स्टूडेंट्स, आज हम हाईवे इंजीनियरिंग में चैप्टर नंबर 3 पढ़ने वाले हैं। चैप्टर नंबर 3 आपका हाईवे सर्वे एंड प्लानिंग के बारे में है। इस चैप्टर के अंदर हम सिर्फ और सिर्फ मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस के बारे में स्टडी करेंगे, हाईवे सर्वे एंड प्लानिंग के बारे में। तो क्वेश्चन नंबर 1 पे आते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 क्या, क्वेश्चन नंबर 139 है ये, ठीक है ना। इसके लिए क्वेश्चन नंबर 1 है। तो 139 नंबर क्वेश्चन जो आता है वह है फैक्टर अफेक्टिंग अलाइनमेंट। अलाइनमेंट को कौन कौन से फैक्टर अफेक्ट करते हैं। सबसे पहला है शॉर्ट, इजी, जियोमेट्रिक डिज़ाइन, नन ऑफ द अबव। देखिए शॉर्ट और इजी तो होगा नहीं, शॉर्ट और इजी का कोई तुक बनता नहीं है, ये तो होगा ही नहीं। तीसरा हमारा आता है जियोमेट्रिक डिज़ाइन। तो जियोमेट्रिक डिज़ाइन जो होता है ये हमारे फैक्टर्स को क्या करता है, काफ़ी हद तक कंट्रोल करता है। तो ऑप्शन सी हो जाएगा। अगले क्वेश्चन की बात करते हैं। तो विच ऑफ द फॉलोइंग इज आर करेक्ट विथ रिस्पेक्ट टू सब सरफेस ड्रेनेज ऑफ हाईवे। हाईवे का जो सब सरफेस ड्रेनेज होता है उसमें से कौन सा ऑप्शन इसमें से सही होगा। तो ये हम आपको पहले ही बता दिए थे कि ट्रांसवर्स ड्रेन का अगर यूज किया जाए तो उसके लिए ये उचित होगा। ऑप्शन नंबर इसमें सी हो जाएगा। ट्रांसवर्स ड्रेन आर यूज फॉर ऑल टाइप ऑफ सॉइल, ठीक है ना। किसी टाइप के सॉइल के लिए हम क्या करें, ज़मीन के नीचे से अगर हम ट्रांसवर्स ड्रेन नालियाँ बना देते हैं, ट्रांसवर्स नालियाँ बना देते हैं तो हमारा पानी काफ़ी अच्छे से चला जाएगा। देखो इनोस्कोप के बारे में, इनोस्कोप का प्रयोग कहाँ किया जाता है। तो मैं आपको बताया था एनोस्कोप का प्रयोग क्या किया जाता है, स्पॉट स्पीड के लिए किया जाता है, ठीक है ना। स्पॉट स्पीड क्या होता है भाई, देखिए एनोस्कोप होता क्या मेनली, एनोस्कोप क्या होता है, एक साधारणतः तौर पे एक इसमें मिरर होता है, ठीक है ना। मिरर होता है और उसमें एक बॉक्स होता है जो क्या होता है, जो 45 डिग्री पे झुका रहता है। तो ये क्या करता है, जो भी गाड़ियाँ जाती हैं ना उन गाड़ियों के क्या करता है, नंबर प्लेट को ये नंबर प्लेट को क्या करता है, उनके नंबर प्लेट को ये देख लेता है, ठीक है ना। और जिससे नंबर प्लेट या गाड़ी को देख लेता है, जिससे क्या होता है, उनकी स्पीड जो होती है स्पीड को कैलकुलेट कर लेता है। ये आपका एनो स्पीड होता है, स्पॉट स्पीड को हम कैलकुलेट कर लेते हैं इससे। ठीक है, अगला क्वेश्चन आपका कुछ न्यूमेरिकल टाइप का है, इससे आपको मतलब है नहीं। 143 क्वेश्चन की बात करते हैं। तो ये बोल दिया है फॉर द प्रिपरेशन ऑफ हाईवे। हाईवे प्रिपरेशन के लिए सबसे ज़्यादा ज़रूरी चीज़ क्या है, लॉन्गिट्यूडनल सेक्शन, क्रॉस, और दूसरा है क्रॉस सेक्शन, और तीसरा ऑप्शन है दोनों। तो जाहिर सी बात है लॉन्गिट्यूडनल और ट्रांसवर्स दोनों सेक्शंस की आवश्यकता पड़ती है। तो ऑप्शन हो जाएगा ए एंड बी। 144 नंबर क्वेश्चन की बात करें तो ये बोला है द कैपेसिटी ऑफ सिंगल लेन रोड इज। जो सिंगल लेन रोड होती है उसकी कैपेसिटी क्या होती है, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द एवरेज सेंटर टू सेंटर स्पेसिंग ऑफ द व्हीकल, डिपेंड ऑन एम्बिएंट टेम्परेचर, इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू द व्हीकुलर स्पीड। चौथा आपका ऑप्शन है इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू द एवरेज सेंटर टू सेंटर स्पेसिंग ऑफ व्हीकल। तो देखिए ये क्या बोल रहा है कि सिंगल लेन रोड, भाई सिंगल लेन रोड है तो उसी रोड से आपको आना भी है, उसी रोड से आपको जाना भी है। तो इस चीज़ के लिए जो सबसे ज़्यादा फैक्टर रखता है वो आपका क्या रखता है, ऑप्शन नंबर डी, इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू द एवरेज सेंटर टू सेंटर स्पेसिंग ऑफ व्हीकल, ठीक है ना। ऑप्शन नंबर आपका सी हो जाएगा, सॉरी ऑप्शन नंबर आपका डी हो जाएगा, गलती से मैंने सी बोल दिया। अगला आपका आता है, देखिए अगला आपका क्या क्वेश्चन पूछ रहा है, कृत्रिम देखिए कंक्रीट सड़क कहाँ पे दी जाती है। मतलब अगर एक दिन का, प्रतिदिन का अगर हम बात करें कितना ज़्यादा लोड रोड पे रहे कि हम आपका कंक्रीट सड़क देंगे। तो हम आपको ये बहुत बार क्वेश्चन बता चुके हैं, लगभग 1000 टन या उससे ज़्यादा का जब वेट हो जाता है तो हम उस केस में क्या करते हैं, कंक्रीट सड़क को प्रोवाइड करते हैं, ठीक है। 146 नंबर क्वेश्चन की बात करते हैं। तो अलाइनमेंट ऑफ रोड इज़ फाइनली डिकोडेड ऑन द बेसिस ऑफ। जो रोड का अलाइनमेंट होता है वो किस पे बेसिस किया जाता है, सिलेक्शन ऑफ द रूट पे, फील्ड सर्वे पे, ट्रेस आउट पे, नन ऑफ द दिस पे। तो इसमें सबसे जो मेन पॉइंट है वो आपका फील्ड सर्वे होता है, क्योंकि फील्ड सर्वे क्या होता है, 5 अलग अलग तरीके के फील्ड सर्वे होते हैं। इसमें मैप लोकेशन, रेकनेंस सर्वे, प्रीलिम्स लोकेशन सर्वे, डिटेल लोकेशन सर्वे और कंस्ट्रक्शन सर्वे, ये 5 तरीके के सर्वे इसमें आते हैं। तो ये जो 146 नंबर है ये सबसे ज़्यादा ज़रूरी है। 147 नंबर की बात करते हैं। तो 147 नंबर आपका क्या है, लोकेशन ऑफ कंटूर ग्रेडियंट फॉर ए हाईवे इज़
बेस्ट सेट आउट फ्रॉम द, देखिए जो लोकेशन लिया जाता है कंटूर ग्रेडियंट का, ठीक है, वो कहाँ से कहाँ तक का लिया जाता है, ये इसके लिए क्वेश्चन है। तो इसमें आपका ऑप्शन क्या हो जाएगा, इसमें आपका ऑप्शन हो जाएगा बॉटम टू द सैडल। अगला आपका है रिज डाउन द हिल, सैडल डाउन द हिल, और चौथा आपका है बॉटम टू द रिज। तो इसमें हम क्या लेते हैं, इसमें हमारा ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, सैडल डाउन द हिल, ठीक है, ऑप्शन नंबर सी को हम इसमें लेते हैं। वन 148 नंबर क्वेश्चन की बात करें तो 148 नंबर क्वेश्चन क्या बोला है, एवरेज इल्यूमिनेशन ऑन इम्पॉर्टेंट रोड एज पर IS रिकमेंडेशन इज, ये बोल रहा है कि भारतीय सड़क के अनुसार जो सड़क होती है ना उस पर कितनी रोशनी उपलब्ध रहनी चाहिए। तो लगभग ये 30 लक्स के करीब होना चाहिए, ठीक है ना। 30 लक्स, लक्स जो होता है ये जो हमारी रोशनी होती है, इल्यूमिनेशन होती है, इसका यूनिट होता है, तो 30 लक्स के करीब होना चाहिए। 145 नंबर क्वेश्चन की बात करते हैं तो 145 नंबर क्वेश्चन दिया है, कंक्रीट पेवमेंट इज प्रोवाइडेड इफ़ डेली ट्रैफिक लोड पर लेन एक्सीड। तो इसका ऑप्शन हो जाएगा, इसका ऑप्शन आपका हो जाएगा 145 के बाद पेज नहीं है क्या, 145 के बाद आपका इसका ऑप्शन हो जाएगा, इसका आपका ऑप्शन हो जाएगा, हाँ मैंने आपको पहले ही बता दिया 1000 टन इसका हो जाएगा, अगले पेज पे था तो मैं बता दिया था। आगे बात करते हैं, भारतीय परिस्थितियों के अनुसार जलबद्ध मैकेडम उचित है, यह दैनिक यातायात पर भार ज़्यादा ना हो भार दिए गए हैं। अब देखिए ये बोल रहा है कि जो हमारा WBM रोड है वो कहाँ तक की कैपेसिटी को सह सकता है, अगर उस पर हम कितना ज़्यादा वेट लगाते हैं, कितना लोड लगाते हैं वो उसको सह सकता है। तो मैक्सिमम 2000 टन जो है, ठीक है, WBM सड़क की बात करें तो लगभग 2000 टन तक ये लोड को क्या कर सकता है, सहन कर सकता है, ठीक है। 150 नंबर क्वेश्चन की बात करते हैं तो क्या है, एनुअल एवरेज डेली ट्रैफिक इज ऑब्टेन्ड बाय डिटरमाइनिंग एवरेज डेली ट्रैफिक वॉल्यूम रिकॉर्डेड फॉर। देखिए क्या बोल रहा है, जो एनुअल मतलब सालाना, जो हम एक साल में जो एवरेज डाटा कलेक्ट करते हैं ट्रैफिक का उसको कैसे ऑब्टेन किया जाता है, ठीक है, या फिर वो वैल्यूज़ में कितने लिया जाता है। तो अगर हम इसकी बात करें तो हमका क्या हो जाएगा, 24 महीने 24 मंथ का डाटा हम कलेक्ट करते हैं, ठीक है ना, 24 मंथ हो जाएगा। अब देखिए क्या है, अब यहाँ पे कुछ आपका इम्पॉर्टेंट पॉइंट्स दे दिए हैं गए, एग्ज़ाम से रिलेटेड कुछ इम्पॉर्टेंट पॉइंट दे दिए, जैसे सड़क का निर्माण तल क्षेत्र के बाढ़ तल से लगभग 60 सेंटीमीटर ऊंचा होता है, मतलब सड़क जो होता है हमेशा बाढ़ तल से 60 मीटर ऊंचा बनाया जाता है, ठीक है ना। सड़क में बियरिंग के लिए स्तर 40 मिलीमीटर माप के पत्थर की गिट्टी की प्रयोग किए जानी चाहिए, ठीक है। अगला दिया, सड़क के पृष्ठ प्रलेपन के लिए गिट्टी की साइज 12 मिलीमीटर तक किया जाना चाहिए। पृष्ठ प्रलेपन मतलब जब हम आप सरफेस बनाते हैं तो उसके लिए गिट्टी जो होती है वो हम 12 मिलीमीटर का प्रयोग करें, और बाकी चीज़ों के लिए 40 मिलीमीटर का प्रयोग करें। देखिए सड़क सीमा और भवन रेखा के बीच 3 से 5 मीटर ली जाती है। देखिए सड़क सीमा क्या होता है और भवन रेखा क्या होता है। देखिए सड़क सीमा के बाद क्या होता है, भवन रेखा चालू होता है, जहाँ पे सड़क की सीमा खत्म होती है उसके बाद भवन रेखा चालू होता है। तो इन दोनों के बीच में 3 से 5 मीटर तक का गैप होना बहुत ज़रूरी है, ठीक है ना। अगला क्वेश्चन आपका क्या बोल रहा है, दोहरे लेन वाली सड़कों के बीच पृथकारी की चौड़ाई। देखिए जो पृथकारी होता है, जो सेपरेटर होता है ना, वो 1.5 से 5 मीटर के बीच में रखा जाना चाहिए, ठीक है ना। लंबे पुलों में पृथकारी की चौड़ाई 1.20 मीटर रखी जाती है, ठीक है ना। कंक्रीट और पेविंग सड़कों में 1/60 का कैम्बर दिया जाता है, ठीक है ना, 1/60 का कैम्बर हम देते हैं। अब IRC के अलावा अगर हम माने, IRC के अकॉर्डिंग अगर हम मानते हैं तो टायर और सड़क के बीच में जो फ्रिक्शन कोफिशिएंट होता है वो 0.35 से लेकर 0.40 के बीच में होता है, ठीक है ना। अगला आता है, देखिए जो आपका रिएक्शन टाइम होता है ये 2 से 3 सेकंड के करीब लिया जाता है, ठीक है ना। अब बात आता है कि 90 डिग्री पर गाड़ी को अगर हम खड़ा करते हैं तो सबसे ज़्यादा व्हीकल खड़ा किए जा सकते हैं, ठीक है ना। अगला क्वेश्चन न्यूमेरिकल है, इसको नहीं पढ़ेंगे हम।
न्यूमेरिकल से आप लोग को ज़्यादा नहीं मतलब है। देखिए अगला क्वेश्चन क्या है, द फॉलोइंग इज नॉट कंसीडर्ड एट कमर्शियल व्हीकल इन ट्रैफिक सर्वे। ट्रैफिक सर्वे में कमर्शियल व्हीकल किसको नहीं लेते हैं? पहला क्या है, स्मॉल ट्रक विथ एक्सल लेस देन 3 टन, ये तो बहुत ज़्यादा वेट हो जाएगा, इसको नहीं ले सकते हैं, ठीक है ना। दूसरा दिया है ट्रैक्टर विथ एक्सल लोड लेस देन 3.5 टन, ठीक है। तीसरा ऑप्शन दिया है ट्रॉली विथ एक्सल लोड लेस देन 4.0 टन, और डी वाला दिया है ट्रॉली विथ एक्सल लोड लेस देन 4.5 टन। तो इसमें आपका ऑप्शन क्या हो जाएगा? इसमें आपका ऑप्शन बी वाला हो जाएगा, ट्रैक्टर विथ एक्सल लोड लेस देन 3.5 टन, ठीक है। ऑप्शन में से बी लेते हैं, ठीक है ना। यातायात सर्वे में यदि छोटा ट्रैक्टर 3.5 टन से कम एक्सल लोड वाला है तो उसे कमर्शियल व्हीकल नहीं माना जाएगा, ठीक है ना, इस चीज़ को ध्यान दीजिएगा। अगले क्वेश्चन की बात करते हैं। अगला क्वेश्चन क्या है, द ट्रैफिक वॉल्यूम इज इक्वल टू, ट्रैफिक जो वॉल्यूम होता है वो किसके इक्वल होता है? तो वॉल्यूम का फार्मूला आप लोग बहुत पहले भी पढ़ते हैं। वॉल्यूम का फार्मूला क्या होता है? डेंसिटी इंटू मास, मास इंटू डेंसिटी होता है। लेकिन यहाँ पे मास तो है नहीं, तो मास की जगह हम यहाँ पे स्पीड को लेके चलेंगे, तो ट्रैफिक डेंसिटी मल्टीप्लाइड बाई स्पीड, इससे आपका क्या निकलता है? इससे आपका ट्रैफिक वॉल्यूम कैलकुलेट हो जाता है, ठीक है। अगले क्वेश्चन की बात करते हैं। अगला क्वेश्चन है हमारा, द सीक्वेंस ऑफ सर्वे इन ए रोड प्रोजेक्ट इज। देखिए जो भी रोड का प्रोजेक्ट होता है इसमें सर्वे का क्या सीक्वेंस होता है? सर्वे का जो सीक्वेंस लिया जाता है वो किस तरह लिया जाता है, ठीक है ना। आपने इसमें सारा डाटा देखा है, तो सर्वे का सीक्वेंस हम किस तरह लेते हैं? तो सबसे पहले टोपोग्राफिक सर्वे किया जाता है, उसके बाद रेकनिनेंस सर्वे किया जाता है, उसके बाद आपका प्रीलिमिनरी सर्वे किया जाता है, और उसके बाद आपका आता है डिटेल सर्वे। ये क्या है? आपका सर्वे का टाइप होता है। इसी क्रम में हम सर्वे को लेके चलते हैं, ठीक है ना। ये मैं आपको पढ़ा भी चुका हूँ, ठीक है ना। ठीक है, अगले क्वेश्चन की बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर 155 की बात करते हैं, 155 क्वेश्चन की बात करते हैं। तो इसमें क्या है, इसमें जो सर्वे होते हैं ना उसके स्टेज के सीक्वेंस के बारे में पूछा, जो हाईवे अलाइनमेंट में होता है। तो इसमें आपका इसमें आपका क्या हो जाएगा? सबसे पहले हम क्या करते हैं? रेकनिनेंस करते हैं, मैप स्टडी करते हैं, प्रीलिम्स करते हैं, उसके बाद डिटेल सर्वे करते हैं, ठीक है ना। और दूसरे में क्या है? सबसे पहले मैप स्टडी है, फिर प्रीलिम्स है, ठीक है। उसके बाद क्या है? उसके बाद रेकनिनेंस करते हैं, मैप रेकनिनेंस। ऑप्शन आपका सी सही होगा, ठीक है ना। जी बिल्कुल, आपका ऑप्शन सी सही है। सी का ज़्यादा उम्मीद था, क्योंकि सबसे पहले मैप करेंगे, मैप की स्टडी करेंगे, फिर रेकनिनेंस सर्वे करते हैं, उसके बाद हमारा आता है प्रीलिमिनरी सर्वे आता है, फिर उसके बाद डिटेल लोकेशन सर्वे करते हैं, ठीक है। तो इस चीज़ को आप ध्यान दीजिएगा, सर्वे का हमारा यही वो होता है मोटिव। अब हमारा इसमें चैप्टर नंबर 4 आ जाता है, ठीक है ना। चैप्टर नंबर 4 के बारे में भी हम पढ़ लेते हैं। चैप्टर नंबर 4 हमारा क्या है? ट्रैफिक इंजीनियरिंग के बारे में, ठीक है। तो सबसे पहले आता है वेबस्टर मेथड किस लिए यूज़ किया जाता है? तो वेबस्टर मेथड जो है वो किया जाता है ऑप्टिमम सिंगल साइकिल के लिए प्रयोग किया जाता है, ठीक है ना। 158 क्वेश्चन आपके सिलेबस में नहीं है, लेकिन आप जानेंगे तो ये रोटरी इंटरसेक्शन के बारे में कहा गया। मतलब ये बोला गया है कि ये एक ऐसा जगह जहाँ से 2 या 2 से ज़्यादा सड़कें आके मिलती हो या वहाँ से कटती हो, तो उसको क्या कहा जाता है? जो बीच में उसके एक रोटरी टाइप का लगा रहता है, तो उसे क्या कहता है? उसे रोटरी इंटरसेक्शन कहा जाता है या चौराहा कहा जाता है नॉर्मली। तो चौराहे का ये डिफिनीशन एक तरीके से बोल रहा है, रोटरी इंटरसेक्शन, ठीक है ना। क्वेश्चन 159 की बात करें तो व्हाट इज़ द हाइट ऑफ कर्व स्टोन इन केस ऑफ सेमी बैरियर टाइप कर्व। अगर सेमी बैरियर टाइप कर्व है तो उसमें जो कर्व स्टोन होगा उसकी हाइट कितनी होगी? तो वो लगभग 15 सेंटीमीटर के करीब होता है, ठीक है ना। इसमें आपका ऑप्शन दिया है आपका 10 सेंटीमीटर, 7.5 सेंटीमीटर, 15 सेंटीमीटर एंड 20 सेंटीमीटर। तो ऑप्शन उसका हो जाएगा 15 सेंटीमीटर। क्वेश्चन 160 की बात करें तो ये आपका न्यूमेरिकल है, ठीक है। इसमें आपका क्या दे रखा है कि इसमें नंबर ऑफ व्हीकल के बारे में दे रखा है। तो एक फार्मूला होता है n=100v/L+c, इससे पता हो जाता है, ठीक है ना। 162 क्वेश्चन की बात करते हैं। इन केस ऑफ मल्टी लेन रोड ओवरटेकिंग इज जनरली परमिटेड।
देखिए अगर मल्टी लेन रोड है तो ओवरटेकिंग जो होता है वो किस तरह लिया जाता है, फ्रॉम बोथ लेफ्ट हैंड साइड, नॉट एट ऑल। अगला ऑप्शन आपका दिया है फ्रॉम राइट टू ओनली, और उसके बाद दिया है फ्रॉम लेफ्ट ऑनली। नहीं, तो फ्रॉम लेफ्ट टू राइट दोनों ऑप्शन होता है, लेफ्ट राइट दोनों का ऑप्शन होता है, तो ऑप्शन यहाँ का आपका क्या हो जाएगा, बी हो जाएगा। भाई सिंगल लेन रोड है तो जहाँ वो जगह मिलेगा वहाँ से ओवरटेक कर सकते हैं, ठीक है ना, उसमें कोई ज़रूरी नहीं है कि सिंगल और लेफ्ट और राइट। लेकिन अगर हमारा वही हाईवे रहता या फिर हमारा एक्सप्रेस वे रहता तो हमेशा अपने राइट से हम क्या करते हैं, ओवरटेक करने की कोशिश करते हैं, ठीक है ना, क्योंकि राइट वाला जो लेन होता है वो स्पेशली ओवरटेक करने के लिए बनाया जाता है। 163 नंबर क्वेश्चन की बात करते हैं तो जहाँ मिनिमम लेंथ ऑफ ओवरटेकिंग जोन विल बी। देखिए जो ओवरटेकिंग जोन होता है ना, ओवरटेकिंग जोन होता है वो कितना डिस्टेंस होता है, तो इसमें देखिए ऑप्शन बी की बात करें, 3 टाइम्स ऑफ द सेफ ओवरटेकिंग डिस्टेंस। सेफ का मतलब क्या, अगर आप सेफ ओवरटेक किसी से करते हैं और 1 मीटर का डिस्टेंस बनाए रखते हैं तो जो ओवरटेकिंग जोन होता है उसका कम से कम हम 3 गुना लेके चलते हैं, ठीक है ना, तो ऑप्शन यहाँ आपका क्या हो जाएगा, बी हो जाएगा। 164 नंबर क्वेश्चन की बात करते हैं तो बोला है द ट्रैवल टाइम पर यूनिट लेंथ ऑफ रोड इज प्रोपोर्शनल टू द स्पीड ऑफ। 164 नंबर की बात करते हैं तो इसमें आपका क्या हो जाएगा, इन्वर्सली होता है, ठीक है ना, इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू द स्पीड होता है, ठीक है ना। जो ट्रैवल टाइम पर यूनिट लेंथ होता है वो रोड के क्या होता है ना, इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होता है, ठीक है। हम न्यूमेरिकल्स पे ज़्यादा ध्यान नहीं देंगे क्योंकि वो आपके सिलेबस में है ही नहीं। 167 नंबर क्वेश्चन की बात करते हैं तो बोल रहा है ट्रैफिक कन्फ्लिक्ट डेट में अकर इन ए रोटरी इंटरसेक्शन है। देखिए क्या बोल रहा है कि एक चौराहे पे क्या चीज़ें होती हैं, तो मर्जिंग है और डाइवर्जिंग होता है, मर्जिंग और डाइवर्जिंग, विलय और अपसारी होता है, ठीक है ना। कुछ चीज़ें आके मिलती हैं और कुछ चीज़ें एक दूसरे से अलग हुई होती हैं, ठीक है ना, तो आपका ऑप्शन ए हो जाएगा। 168 नंबर की बात करें, विथ इंक्रीज इन स्पीड ऑफ द ट्रैफिक स्ट्रीम द मिनिमम स्पेसिंग ऑफ व्हीकल। ये बोल रहा है कि जो यातायात होता है ना, यातायात में जब गाड़ियों की स्पीड ज़्यादा होती है तो उनके बीच का अंतर क्या होता है, तो उनके बीच का अंतर भी क्या होता है, ज़्यादा होता है, क्योंकि एक गाड़ी दूसरे गाड़ी से काफ़ी डिस्टेंस पे होती है, ठीक है ना। ठीक है, 169 नंबर क्वेश्चन की बात करते हैं तो 169 क्या है, ये जो साइन दिखा रहा है ये किस चीज़ का साइन होता है। 169 नंबर की बात करें तो ये साइन किस चीज़ का दिखा रहा है, तो ये साइन जो दिखाता है वो रिस्ट्रिक्टेड इंड साइन दिखाता है कि सड़क हमारी यहाँ पे जो है वो ख़त्म हो गई है और ये रिस्ट्रिक्ट है, इसके आगे आप नहीं जा सकते हैं, सड़क हो या ना हो लेकिन आप फिर भी उसके आगे नहीं जा सकते हैं, क्योंकि आपको क्या कर दिया गया, रिस्ट्रिक्ट कर दिया। जैसे आप देखेंगे किसी मिनिस्टर के घर के आगे या फिर किसी डीएम वगैरह के घर के आगे इसी तरह रिस्ट्रिक्शन का साइन लगा रहता है कि आप उसके आगे नहीं जा सकते हैं। अगला क्वेश्चन है द डिस्टेंस ट्रेवल बाय ए मूविंग व्हीकल ड्यूरेशन परसेप्शन एंड ब्रेक एक्शन टाइम इज नोन है। कहने का सेंस क्या है कि अगर हमको अपने गाड़ी का ब्रेक लगाना है तो उसके लिए हम सोचेंगे और ब्रेक लगाएंगे, ठीक है ना, तो हमारे ब्रेक लगाते लगाते थोड़ा सा देर हो जाता है, तो वो डिस्टेंस क्या कहलाता है कि जो हम सोचे थे कि यहाँ ब्रेक लगाएंगे लेकिन ब्रेक आगे लग जाता है, तो उसको हम क्या बोलते हैं, उसको हम लैग डिस्टेंस बोलते हैं, ठीक है ना, कि मैंने सोचा कि पॉइंट ए पे ब्रेक लगाऊंगा लेकिन पॉइंट बी तक जाके मैंने ब्रेक लगाया, ठीक है ना, तो उसको लैग डिस्टेंस बोलते हैं। 171 क्वेश्चन की बात करते हैं तो विच ऑफ द फॉलोइंग इज ए डिसएडवांटेज ऑफ ट्रैफिक सिग्नल। देखिए भाई ट्रैफिक सिग्नल का क्या डिसएडवांटेज है, तो पहला क्या डिसएडवांटेज है, रिडक्शन इन एक्सीडेंट ड्यू टू क्रॉसिंग कन्फ्लिक्ट, पेडेस्ट्रियन कैन क्रॉस द रोड एट सिग्नलाइज्ड इंटरसेक्शन, द रियर एंड कोलिजन इंक्रीज, देयर इज ए रीजनेबल स्पीड अलॉन्ग द मेजर ट्रैफिक। देखिए ट्रैफिक में सबसे ज़्यादा फ़ायदा क्या होता है ना कि हमारी जो ट्रैफिक होती है, हमारा जो भीड़ होता है वो डिवाइड हो जाता है, लेन्स डिवाइड हो जाते हैं, लेकिन इसका एक नुकसान भी होता है। नुकसान ये होता है कि मैं अपने आगे और अगल बगल तो देख रहा हूँ लेकिन मैं अपने पीछे नहीं देख रहा हूँ, तो इस वजह से पीछे से कोलिजन जो होता है उसकी होने की संभावना ज़्यादा हो जाती है, तो इसमें ऑप्शन सी हो सकता है। अब देखिए 173 नंबर क्वेश्चन की बात करें तो 173 नंबर क्वेश्चन क्या कहता है, फॉलोइंग साइन इन द फिगर इंडिकेट्स विच कॉशनरी प्रिकॉशन। जो देखिए एक टी करके बना है रेक्टेंगल में, इसको क्या बोलते हैं, तो ये आपका क्या होता है, डेड एंड होता है।
ठीक है ना। इसको हम क्या कहते हैं, इसको डेड एंड या फिर क्रॉस एंड कहते हैं, कि मतलब सड़क आपकी यहाँ पर डेड हो चुकी है, ख़त्म हो चुकी है। नीचे दो और साइन दिया है, देखिए नैरो ब्रिज रहेगा तो क्या होगा, एक ट्रायंगल के अंदर दो कर्व को आपस में सटा के बनाया जाएगा, या दो आर्क को आपस में सटा के बनाया जाएगा जिधर उसका मुख बंद होता है, ठीक है ना। ट्रायंगल के अंदर अगर कोई डायरेक्शन मुड़ा है तो आपको डायरेक्शन वो सूचित करता है, ठीक है, इस चीज़ का ध्यान रखिएगा। 174 नंबर क्वेश्चन की बात करें तो ये बोल रहा है, तय की गई दूरी को नापने के लिए वाहन के पहियों में कौन सा उपकरण लगाया जाता है। तो वाहन के पहियों में ओडोमीटर लगाया जाता है। ओडोमीटर हमारा क्या करता है, डिस्टेंस बताता है। जैसे मेरी गाड़ी अभी एग्जांपल मान ले तो लगभग अप्रॉक्सीमेटली 40,000 किलोमीटर मेरी गाड़ी चल गई है, तो 40,000 किलोमीटर क्या है, वो ओडोमीटर बताता है। स्पीडोमीटर क्या बताता है, आपका रियल टाइम स्पीड बताता है। आप जैसे चौथे नंबर गियर में या पाँचवें गियर में कितनी की स्पीड से चल रहे हैं, आप समझ लीजिए एग्जाम्पल के तौर पे 60 की स्पीड से चल रहे हैं, 70 या 100 की स्पीड से चल रहे हैं, तो आपका ओडोमीटर बताता है। पेडोमीटर क्या बताता है, पेडोमीटर आपका बताता है जो पैदल चला जाता है उसके बारे में पेडोमीटर बताता है, ठीक है ना। देखिए अगला क्वेश्चन है 177 नंबर की बात करते हैं, तो ये है द मोस्ट सुटेबल ट्रैफिक सिग्नल सिस्टम फॉर मिक्स ट्रैफिक कंडीशन। देखिए मिक्स ट्रैफिक कंडीशन के लिए सबसे बेस्ट सिग्नल कौन सा होता है, तो ये फ्लेक्सिबल प्रोग्रेसिव होता है, ठीक है ना। फ्लेक्सिबल प्रोग्रेसिव जो सिग्नल होता है ये सबसे बेस्ट होता है, क्योंकि इसमें क्या होता है 800 या उससे अधिक जो वाहन होते हैं और के लिए भी होता है, और 150 या उससे ज़्यादा जो पैदल चलने वाले हैं उनके लिए ये चीज़ दिया जा सकता है। अब देखिए ऐसा कौन सा पार्किंग है जिसमें सबसे ज़्यादा गाड़ियाँ खड़ी की जा सकती हैं, ठीक है ना। सॉरी 1 मिनट में पढ़ लूँ। हाँ, सबसे ज़्यादा गाड़ियाँ कौन सी पार्किंग में खड़ी की जा सकती है, किस प्रकार की अगर हम पार्किंग करें, पैरेलल पार्किंग करें 30 डिग्री पे, 45 डिग्री पे और 60 डिग्री पे। तो अगर हम 45 डिग्री पे पार्किंग करते हैं तो सबसे ज़्यादा गाड़ियों को हम खड़ा कर सकते हैं, क्योंकि 45 डिग्री पे क्या होगा, गाड़ी हल्का सा झुका होगा तो हम काफ़ी आसानी से ज़्यादा गाड़ियों को खड़ा कर पाएंगे। क्वेश्चन नंबर 180 की बात करते हैं, तो 180 क्वेश्चन आपका क्या कहता है, व्हेन अ नंबर ऑफ रोड आर मीटिंग एट ए पॉइंट एंड ओनली वन ऑफ द रोड इज़ इम्पॉर्टेंट देन द सुटेबल शेप ऑफ रोटरी इज। ये बोल रहा है कि जब एक बिंदु पर अनेक सड़कें मिल रही होती हैं और केवल एक सड़क इम्पॉर्टेंट होता है, महत्वपूर्ण होता है, तो उसका आकार किस तरह होता है, तो वो आपका टेंजेंट के शेप में बन जाता है। कि जैसे एक मेन रोड गई है और एक सीधी रोड आके उसमें क्या हो गई है, मिल गई है, तो वो कैसा शेप ले लेगी, वो टेंजेंट का शेप ले लेगी। क्लियर, ठीक है। 181 क्वेश्चन की बात करते हैं, इसमें क्या बोला, द इफिशियंसी या ब्रेक डिपेंड अपॉन द। देखिए जो ब्रेक की इफिशियंसी होती है वो किस पे डिपेंड करती है, तो सबसे पहले देखिए वो गाड़ी की कंडीशन पे डिपेंड करती है, टायर की कंडीशन पे डिपेंड करती है, और आपके सड़क पे भी डिपेंड करती है कि सड़क आपका कैसा और सड़क पे है क्या, सड़क पे पानी है, सड़क पे कीचड़ है, सड़क पे बर्फ़ है। तो इसमें आपका ऑल ऑफ द एबव हो जाएगा, इसमें सोचने वाली बात नहीं, इसमें ऑल ऑफ द एबव हो जाएगा। अब देखिए अब ये बात आया है कि देखिए जो नेशनल हाईवे और स्टेट हाईवे होता है ना, उसका कलर क्या होता है। तो अगर स्टेट हाईवे की हम बात करें तो स्टेट हाईवे का जो हमारा कलर कोड होता है वो ग्रीन होता है, वाइट प्लस ग्रीन होता है, ऊपर वाइट नीचे ग्रीन, सॉरी ऊपर ग्रीन नीचे वाइट। और अगर वहीं नेशनल हाईवे की बात करते हैं तो नेशनल हाईवे जो होता है हमारा येलो कलर का होता है, ठीक है। अब देखिए इन चारों में से एक कौन सा इंटरसेक्शन है, तो ऑप्शन बी की बात करें, ग्रेड सेपरेटेड। ग्रेड सेपरेटेड हमारा एक टाइप का इंटरसेक्शन है। अभी आप ग्रेड सेपरेटेड के बारे में नहीं जानेंगे, ठीक है ना, क्योंकि आपके सिलेबस में ये सारी चीज़ें इतनी डीप नहीं दी गई है कि मैं आपको बताऊं, ठीक है ना। अधिकतर यातायात साइन को लगाया जाता है यातायात को चलने की रेखा के किसके करने के लिए, समानांतर या फिर इंक्लाइंड या फिर नॉर्मल। तो नॉर्मल चलने के लिए लगाया जाता है, ठीक है ना। 186 नंबर क्वेश्चन की बात करते हैं, तो द स्टेट ट्रैफिक मोमेंट मीन्स, जो हाईवे ट्रैफिक मोमेंट होता है उसका मतलब क्या होता है, ठीक है ना। तो हाईवे ट्रैफिक में क्या होता है, देखिए आपका क्रॉसिंग भी होता है, मर्जिंग भी होता है और डाइवर्जिंग भी होता है। हाईवे में आपकी तीनों प्रकार की चीज़ें हो सकती हैं, तो इसका आंसर हो जाएगा ऑल ऑफ द एबव। 187 नंबर क्वेश्चन की बात करते हैं, इसमें बोल दिया है विच स्पीड ऑफ द ट्रैफिक फ्लो बिकम्स जीरो देन। देखिए ट्रैफिक की स्पीड जो है वो कब जीरो हो जाएगी, तो उसके लिए कंडीशन क्या है।
पहला कंडीशन बोला है ट्रैफिक डेंसिटी एंड ट्रैफिक वॉल्यूम बोथ अटेंड्स मैक्सिमम वैल्यू। बी बोला है ट्रैफिक डेंसिटी अटेंड्स मैक्सिमम वैल्यू बट ट्रैफिक वॉल्यूम बिकम्स ज़ीरो। तो दूसरा ऑप्शन है भैया, जब ट्रैफिक वॉल्यूम ज़ीरो हो जाएगा तो हमारी ट्रैफिक डेंसिटी भी क्या हो जाएगी, ज़ीरो हो जाएगी, ठीक है ना, और ट्रैफिक फ्लो भी ज़ीरो हो जाएगा। 188 नंबर क्वेश्चन की बात करते हैं। जानकारी देने के लिए साइन बोर्ड के बैकग्राउंड का कलर क्या होता है। तो जो साइन बोर्ड होता है बच्चा, साइन बोर्ड का जानकारी देने के लिए उसको येलो कलर का किया जाता है। ठीक है, अब इसमें कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट दे दिए गए हैं। देखिए, एक अच्छी सड़क का जो जीवन काल होता है ना, वो बहुत सारी चीज़ों पे निर्भर करता है। सड़क पे, वहाँ पे जो ड्राइवर्स गाड़ी चला रहे हैं उन पे, उनके मटेरियल पे, उनके वर्कमैनशिप पे। देखिए, जो सबसे बिटुमन का सबसे नरम ग्रेड होता है, सबसे सॉफ्ट ग्रेड होता है, वो 100/120 होता है। 100 आपका क्या बताता है, पेनिट्रेशन बताता है, और 120 सॉफ्टनिंग बताता है, ठीक है। देखिए, यदि 2000 टन से प्रतिदिन ज़्यादा हो जा रहा है तो उस पे हमको क्या करना चाहिए, कंक्रीट का सड़क दे देना चाहिए। कभी कभी ये 1000 भी होता है, ठीक है ना। सबसे अधिक ढाल जो होता है वो असाधारण ढाल होता है। देखिए, ग्राउटिंग के लिए RT5 तार का प्रयोग किया जाना चाहिए। एब्रेशन जो टेस्ट हम करते हैं, हमने आपको एब्रेशन टेस्ट बताया था, उसमें बताया था कि 500 चक्कर उसको हम घुमाते हैं, तो उसका जो RPM अगर कैलकुलेट करते हैं तो RPM उसका होता है 23 RPM होता है, राउंड पर मिनट। 1 मिनट में 23 RPM घूमता है, ठीक है। और कुछ देखिए, शहरी सड़कों के लिए 20 से 20 से 30 लक्स रोशनी होना ज़रूरी होता है, ठीक है ना। अगला इसमें दिया है, जब सतह भीगा व सूखा हो तो वाहन और रोड के बीच घर्षण क्या होता है, कम होता है। देखिए, जो वाटर बांड मैकेडम है, इसके लिए अगर 500 टन प्रतिदिन का लोड पड़ रहा है तो उसके लिए उपयुक्त है, ठीक है ना। CBR में जो CBR परीक्षण का मान लिया जाता है वो 2.5 मिलीमीटर या फिर 5 मिलीमीटर के पेनिट्रेशन पे ज्ञात किया जाता है, ठीक है ना। ये सारी चीज़ें हालांकि हम आपको बता दिए हैं, लेकिन फिर भी एक बार बता दिए हैं। देखिए, IRC के अनुसार जो रोलिंग ग्रेडियंट होता है 1:36 का लिया जाता है, 1:30 का लिया जाता है। अगले क्वेश्चन की बात करते हैं। अब देखिए, द कलर ऑफ लाइट यूज फॉर विजिबिलिटी ड्यूरिंग फॉग। देखिए, विजिबिलिटी ड्यूरिंग, देखिए क्या क्वेश्चन क्या बोल रहा है कि अगर सड़क पे फॉग बहुत ज़्यादा है तो उसके लिए आप कौन से कलर का प्रयोग करेंगे, रेड, ग्रीन, येलो या वाइट। तो हमेशा हम येलो कलर का यूज करते हैं विजिबिलिटी को कम करने के लिए, ठीक है ना, विजिबिलिटी को क्लियर करने के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा बोला है, व्हेन टू इक्वली इम्पॉर्टेंट रोड क्रॉस रफली एट राइट एंगल द सुटेबल शेप ऑफ आइसलैंड इज। देखिए, क्या बोला है कि जब दो समान महत्व वाले रोड एक दूसरे को 90 डिग्री पे क्रॉस करते हैं तो उसके बीच का समान आकार क्या होता है। तो देखिए भाई, दोनों एक दूसरे को 90 डिग्री पे क्रॉस करेंगे तो नीचे आप फिगर में देख सकते हैं क्या हो जाएगा, ये आपका नॉर्मली तौर पे सर्कुलर बनता है, ठीक है ना, सर्कुलर बनता है। 194 नंबर क्वेश्चन की बात करते हैं तो ये बोला है कि द प्रोविज़न ऑफ ट्रैफिक सिग्नल एट इंटरसेक्शन पे ट्रैफिक का प्रोविज़न क्या है। पहला क्या है, रिड्यूस लाइट एंगर एंड रियर एंड कोलिजन, मतलब लंबवत और पीछे के अंत में टक्करों को कम कर देता है, लंबवत और पीछे के अंत में टक्करों को बढ़ा देता है। ऑप्शन इसका बी भी नहीं सही होगा, ठीक है। लंबवत टक्करों को कम कर देता है लेकिन पीछे के टक्करों को बढ़ा देता है, जी बिल्कुल ऑप्शन सी सही होगा, क्योंकि अगल बगल तो हम देख सकते हैं लेकिन हम पीछे नहीं देख सकते, इसलिए पीछे के टक्कर को बढ़ा देता है। 195 क्वेश्चन की बात करते हैं तो साइंटिफिक प्लानिंग ऑफ ट्रांसपोर्टेशन सिस्टम एंड मास ट्रांजिट फैसिलिटी इन सिटीज शुड बी बेस्ड ऑन, ये बोल रहा है कि शहरों में परिवहन प्रणाली और बड़े पैमाने पर पारगमन सुविधाओं की वैज्ञानिक योजना के आधार पर किया जाना चाहिए। तो ऑप्शन आपका बी हो जाएगा भाई, ओरिजिन एंड डेस्टिनेशन स्टडी, मूल और गंतव्य डाटा, ठीक है। क्वेश्चन 196 की बात करते हैं तो ये दिया है, विशेष स्थानों जहां पर पैदल चलने के लिए फुटपाथ
को पार करना होता है, किस गुणवत्ता द्वारा जनता फुटपाथ के आकलन को चिन्हित। देखिए भाई, फुटपाथ जो होता है ना, उस पर कैसे पता चलता है, तो उस पर आपकी मोटी मोटी सफ़ेद पट्टी बनी रहती है कुछ दूरी पे, और वो लगातार पूरी रोड पे लेटरल डायरेक्शन में पट्टी बनी रहती है, जिससे पता चल जाता है हमको, ठीक है ना। तो स्टूडेंट, इस तरीके से हमारा चैप्टर नंबर 3 और 4 ख़त्म होता है। फिर आपसे मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो लेक्चर में।